अयोध्या में राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया है और राम मंदिर में रामलला के प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया है। लेकिन आपको रामलला के प्रतिमा को बनाने वाले शिल्पकार की कहानी आपसे बताने जा रहे हैं, जिनका नाम अरुण जोगीराज है। आपको बता दें कि जब अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ हो रहा था, वहां से लगभग 2000 किलोमीटर दूर मैसूर के फोर्ट मोहल्ले में मकान नंबर 9 के रहने वाले अरुण जोगीराज की कहानी आपसे अभी तक छुपी हुई है। आप यह रामलला के प्रतिमा को देख करके सराह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उस प्रतिमा को बनाने वाले अरुण जोगीराज की कहानी आपसे बताने जा रहे हैं। जो अरुण जोगीराज 24 घंटों में 18 घंटे लगातार मेहनत करते थे और उस मूर्ति को बना करके तैयार किया है। आपको बता दें कि रामलला तीर्थ क्षेत्र के तरफ से अनाउंस किया गया था कि रामलला के प्रतिमा को बनाना है, और आपको बता दें कि देश के बड़े बड़े शिल्पकार उस अनाउंस को सुन करके अपने अपने प्रेजेंटेशन को लेकर के वहां पर गए थे। उसके बाद से आपको बता दें कि कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और शॉर्टलिस्ट होने में अरुण जोगीराज को भी शॉर्टलिस्ट किया गया था। अचानक से जब उनके पास फोन आया, अरुण जोगीराज मैसूर से दिल्ली चले जाते हैं, जा करके वहां पर अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। उसके बाद से उनका नाम चुन लिया जाता है। इस बात का पता उनको नहीं होता है, वह अपने घर में आ जाते हैं और जब अपने घर में आने के बाद अपने काम में लग जाते हैं, तब उनको अचानक से दिल्ली से फोन आती है और तब उनको भी नहीं पता रहता है कि रामलला के प्रतिमा बनाने को लेकर के रामलला तीर्थ क्षेत्र के जो भी समिति के लोग हैं, वे लोग अरुण जोगीराज को रामलला के प्रतिमा बनाने के लिए चुने हैं। आपको बता दें कि जब इसको लेकर के अनाउंस कर दिया गया, जब नाम अनाउंस हो गया, तो तमाम मीडिया के लोग उनके घर पे जाने लगे इस बात को कंफर्म करने के लिए कि राम मंदिर में जो रामलला का प्रतिमा बनने वाला है वह आप ही बनाने वाले हैं। इस बात के कंफर्मेशन को लेकर के जब लोग अरुण जोगीराज के घर पे जाने लगे, तब उनकी पत्नी विजेता ने अरुण जोगीराज को फोन की और फोन करके इस बात को पता किया। तब अरुण ने बताया कि हाँ, हमारे पास भी दिल्ली से फोन आया था कि राम मंदिर में रामलला के प्रतिमा को बनाने का जो काम है वह हमें मिला है। अब बताते हैं कि अरुण जोगीराज 2008 में मैसूरू यूनिवर्सिटी से एमबीए किए हुए हैं। एमबीए करने के बाद वह प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे, लेकिन उनका पुश्तैनी काम था यह मूर्ति कला का, और 2008 में जॉब छोड़ करके वह अपने पुश्तैनी कार्यभार को संभालने लगे और वहां पर मूर्ति बनाने का काम करने लगे। आपको बता दें कि देश के बड़े बड़े नामचीन प्रतिमाओं को बनाने में उनका नाम आता है। अभी भी जब आप दिल्ली के इंडिया गेट पर जाइएगा तो अमर जवान के पीछे सुभाष चंद्र की जो 30 फुट की मूर्ति है उसको अरुण जोगीराज ने ही बनाया है। आपको बता दें कि आदि शंकराचार्य, बी.आर. अम्बेडकर और ऐसे कई मूर्ति और प्रतिमा को आप देश विदेश में देखते हैं, उसमें अरुण जोगीराज का नाम पहले आता है। तमाम लोग अपना प्रेजेंटेशन तो दिए थे, लेकिन अरुण जोगीराज को रामलला के प्रतिमा बनाने को लेकर के चुना गया है। अरुण जोगीराज की पत्नी विजेता बताती हैं कि वह 18 घंटों तक लगातार काम करते थे और पत्थरों से तोड़ करके मूर्ति बनाने का जो काम है यह बहुत ही कठिन है, क्योंकि अगर पत्थर खराब हो जाता है तो मूर्ति बिगड़ जाती है। और अरुण ने इस काम को भली भांति शास्त्र विधान का ध्यान रखते हुए, चूंकि यह मूर्ति रामलला का बनाना था, इसका ख्याल करते हुए अरुण ने इस मूर्ति को बनाया है। बाकी अरुण बताते हैं कि जब मुझे रामलला के प्रतिमा को बनाने को लेकर के जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो लगभग हम 2000 बच्चों का फोटो मंगवाए थे। 2000 बच्चों का फोटो हम देख रहे थे, क्योंकि रामलला के 5 वर्ष का कोई तस्वीर या 5 वर्ष के उम्र का कोई प्रतिमा देश विदेश में कहीं नहीं है, और यह मेरे लिए कठिन था। हम 2000 बच्चों के तस्वीर को देखे, उसके बाद से कई स्कूलों में जाते थे, कई पार्क में जाते थे, जहां 5 वर्ष के आसपास के बच्चे जो खेलते थे उनको ऑब्जर्व करते थे। उसके बाद से जब हम यह तय कर लिए कि हमको किस प्रकार की मूर्ति बनानी है, तब हम रामलला के प्रतिमा को बनाने का काम किया। उसके बाद से इस मूर्ति को बनाने में लगभग हमको 8 से 10 महीने लगे, और आज राम मंदिर के गर्भगृह में जिस प्रतिमा को स्थापित किया गया है वह स्थापित होने वाला मूर्ति अरुण जोगीराज ने बनाया है। अरुण जोगीराज की कहानी मैंने आपसे बताया कि रामलला के प्रतिमा को बनाने को लेकर के कई शिल्पकार अपना प्रेजेंटेशन दिए थे, लेकिन उसमें अरुण जोगीराज को चुना गया और अरुण जोगीराज ने उस पत्थरों की नक्काशी करके जिस तरह से रामलला की प्रतिमा बनाई है, जिसको देख करके लग रहा है कि मूर्ति कब बोलना शुरू कर देगी, कुछ इस तरह का प्रतिमा बना करके अरुण जोगीराज ने राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाले रामलला के प्रतिमा को अपने हाथों से बनाया है। उनकी पत्नी विजेता यह भी बताती है कि एक बार मूर्ति बनाते वक्त एक टुकड़ा छोटा सा टूट करके इनके आंख में लग गया था। बावजूद इसके यह आंखों में दवाई डाल करके रामलला के प्रतिमा को बनाते रहते। उसके बाद से इनका आंखों का ऑपरेशन हुआ, बावजूद इसके यह काम करते रहते।
चूंकि रामलला का प्रतिमा बनाना, समय पर बना करके दे देना, यह एक बड़ी चुनौती थी। इस काम को ऑपरेशन होने के बाद, आंख में पत्थर का एक टुकड़ा लग जाने के बाद भी 18 घंटों तक अरुण जोगीराज उस मूर्ति को बनाने में काम करते रहते। आपको बता दें कि मैसूर का यह परिवार, इनके 5 पीढ़ियों से यह काम चल रहा है। इनके यहाँ यह मूर्ति बनाने का काम लगभग 5 पीढ़ियों से चलता आ रहा है। 15 बाई 15 का एक छोटा सा वर्कशॉप है और उस वर्कशॉप के पीछे लगभग 120 साल पुराना इनका अपना मकान है, जिस मकान में 20 लोगों का परिवार है। इनके दादाजी ने अपने परिवार के तरफ से मूर्ति बनाने के लेकर के कॉलेज भी खोला था, जिस कॉलेज में इनके पिताजी लगभग 40 वर्षों तक बच्चों को, लोगों को ट्रेनिंग देते थे मूर्ति बनाने का। उसके बाद से पिछले साल यानी कि 2022-23 में एक रोड एक्सीडेंट में उनके पिता की मौत हो गई और मौत होने के बाद MBA किए हुए अरुण जोगीराज अपना नौकरी छोड़ करके और फिर अपने पुश्तैनी कार्यभार को संभालने लगे और 15 सालों से वह मूर्ति बनाने का काम करते हैं। बाकी राम मंदिर को लेकर के, रामलला को लेकर के देश दुनिया में तमाम लोगों की निगाहें रामलला के तरफ है, अयोध्या के तरफ है। लेकिन उस रामलला के मंदिर में राम जी की मूर्ति बनाने वाले की कहानी, यानी कि मैसूर के फोर्ट मोहल्ले के मकान नंबर 9 का रहने वाला है लड़का, जिसका नाम अरुण जोगीराज है, जिन्होंने रामलला की 5 वर्ष के बाल अवस्था की जो प्रतिमा बनाई हुई है, इसको लेकर के और फिर अरुण जोगीराज को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।